हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि बचे हुए जितने भी रिमेनिंग इंडियन राइटर्स हैं वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आई गेट अ परफेक्ट हेयर कट एज अ रिवॉर्ड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अड्यू। और कोशिश करेंगे कि इस वाले जो अपने जो आज क्लासेस रहने वाली हैं, दे आर गोइंग टू बी 3 क्लासेस, बहुत लंबी लंबी क्लासेस होंगी। सारे इंडियन राइटर्स कवर करेंगे क्लास के अंदर बचे हुए रिमेनिंग। दूसरी क्लास के अंदर हम सारे के सारे लिटरेरी फॉर्म्स और जो टर्म्स वो दे रखे हैं ना, मूवमेंट्स, वो कंप्लीट करेंगे। और तीसरी क्लासेस के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे सारे लिटरेरी मेथड्स। तो पहली जो राइटर है जो हमारी रिमेनिंग सीरीज के अंदर है, दैट इज़ तोरू दत्त। अब तोरू दत्त से आपको 2-3 वर्ड्स जरूर याद रखने हैं। एक तो शी हैज़ अ वेरी फ्रेंच इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। शी वॉज वेल रेड। और इसकी 2 से 3 पोम आपको जरूर से जरूर याद रखनी है। आर कैसूरीना ट्री, लक्ष्मण। इनके हो सके तो एक बार टेक्स्ट भी देख लेना आप पोइट्री फाउंडेशन से। तो बेसिकली हम पढ़ के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं तोरू दत्त के बारे में। लाइफ एंड बैकग्राउंड: बॉर्न ऑन मार्च 4 1856 इन रामबागन, कैलकाटा, टू क्रिश्चियन बंगाली फैमिली। ही वॉज अ क्रिश्चियन एज वेल एज अ बंगाली। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ों पर अपन को ध्यान देना भी नहीं है। डॉटर ऑफ गोविंद चंद्र दत्त, अ लिंग्विस्ट एंड अ ट्रांसलेटर। अब आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है कि शी हैज़ अ वेरी रिच लिटरेरी बैकग्राउंड। हु? तोरू दत्त। तो मतलब शी वॉज born and brought up in a literary family tradition. Who was the another writer who had similar family background? कमेंट करके आप मुझे बताइए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पता है आप ढूंढेंगे नहीं, कि वो थी अपनी सरोजनी नायडू। ठीक है, एजुकेटेड इन फ्रांस एंड इंग्लैंड, फ्लुएंट इन बंगाली, इंग्लिश एंड फ्रेंच। यहाँ से हो सकता है आजकल जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मे बी दे माइट पुट अ क्वेश्चन ऑन दिस सब्जेक्ट। कौन कौन सी लैंग्वेज में शी वॉज वेल वर्स्ड? बंगाली, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है। डाइड एट द एज ऑफ 21, जस्ट लाइक मोर लाइक कीट्स। तो शी इज कंपेयर टू कीट्स एज वेल। Despite her short life, she is regarded as a pioneer Indian poet writing in English and French. ठीक है। अब देखते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है वो हमें पढ़ना है इसके मेजर वर्क्स। तो पहला है sheaf gleaned in French fields. Number one work is a sheaf gleaned in French field. A sheaf gleaned in French field, 1876. What is the name of the first work by Toru Dutt? A sheaf gleaned in French field, 1876. A collection of 164 poems. How many poems? 165. Mostly translated from French poet like Victor Hugo, Leconte de Lisle एंड एल्फ्रेड डे मुसेट। अब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोइट्स थे जिनका इसके अंदर इन्फ्लुएंस है, जिनकी वजह से ये पोम बार बार हुई है। तो उसमें एक तो विक्टर ह्यूगो आएगा, लेकॉन्ट डे लिसेल एंड एल्फ्रेड डे मुसेट। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री पब्लिश्ड इन इंग्लिश बाय एन इंडियन वुमेन। ओके, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री पब्लिश्ड बाय एन इंडियन वुमेन, demonstrated her mastery of French literature and ability to naturalize it into English. ठीक है। She has a very strong clutch and control over which language? Both the language French as well as English. Which two language? Number one would be French, number two would be English. Quotations, let's take them into consideration. Still barred thy door, the far east glows, the morning wind blows fresh and free. Should not hour that wakes the rose awake alike the soul in thee. This is taken from Tristesse, ट्रांसलेशन ऑफ विक्टर ह्यूगोस पोएम ट्रिस्टेस। तो अपन को ये भी पता लगना चाहिए कि इसने किसकी पोएम को ट्रांसलेट किया, विक्टर ह्यूगो की कौन सी, ट्रिस्टेस, है ना। आई माइट बी सकिंग एट द प्रोनाउंसिएशन, गो एंड चेक इट आउट। ओके। फिर नेक्स्ट वर्क है एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, पब्लिश्ड इन 1882, पोस्ट्यूमस। मतलब आफ्टर हर डेथ अनदर पोम दैट वाज पब्लिश्ड वाज एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, पोएम बेस्ड ऑन इंडियन माइथोलॉजी, पुराणास एंड रामायण एंड महाभारत। किस किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है इसके अंदर? इंडियन माइथोलॉजी का है, पुराणों का है, रामायण का है, महाभारत है। पुराण हो गए, रामायण होगी, महाभारत होगी और माइथोलॉजी होगी। थीम क्या क्या है? हीरोइज्म, सेक्रीफाइस एंड कल्चरल प्लाइट।
अब ये तीनों के तीनों जो थीम्स हैं वो रामायण महाभारत और पुराणों से रिलेटेड है। कौन कौन से हीरोइज्म कि जैसे भगवान श्री राम थे, एक हीरो के माफिक, सेक्रीफाइस, त्याग, 14 साल का वनवास, एंड कल्चरल प्राइड। हम सूर्यवंशी, रघुवंशी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप जितना लिटरेचर को अंडरस्टैंड करेंगे, जितना आप इसको अपनी लाइफ का सेकंड नेचर बनाएंगे, उतना ही आप थोड़ा सा चीज़ों को बहुत डेप्थ में समझ पाएंगे। combines Indian legends with European romantic and Victorian poetic style। तो कौन कौन सी यूरोपियन रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइटिक स्टाइल ब्लेंडेड विद इंडियन लेजेंड। परफेक्ट। इंपॉर्टेंट पोम्स फ्रॉम द कलेक्शन कौन कौन सी है? सावित्री। अब सावित्री है ना, याद रखना, घोष की पोएम भी है, अरविंदो घोष की। रिटेल्स द स्टोरी ऑफ सावित्री एंड सत्यवान, हाईलाइटिंग डिवोशन एंड करेज। और सावित्री एंड सत्यवान की कहानी आपने बचपन में सुनी भी होगी कि सावित्री वो लेडी थी जो यमराज से अपने पति को वापस मांग लाई थी। ठीक है, तो सावित्री एक अलग पोम और है किसकी? तोरुदत्त की। तो विशेष ध्यान रखना, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सावित्री इज अ पोम रिटन बाय विच ऑथर, तो उसमें आपको तोरुदत्त भी दे दे और अरविंद घोष भी दे दे, या दोनों दे दे, तो दोनों जिसमें है ना वो राइट आंसर होगा। लक्ष्मण जो मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर लाइन है हार्क 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 लक्ष्मण, ड्रामेटाइजेज द एपिसोड ऑफ लक्ष्मण ड्राइंग प्रोटेक्टिव लाइन फॉर सीता। जो लक्ष्मण रेखा खींचने वाला जो सीन है ना, वो इसके अंदर दिखाया गया है। इसकी प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट यू टू गो एंड चेक इट्स कोटेशंस, है ना, एक बार रीड करना आप इसको, ज़्यादा नहीं। द रॉयल एसेटिक एंड द हिंड एक्सप्लोर स्पिरिचुअल रिनंसिएशन, सिर्फ टाइटल इज ओनली टाइटल इज इंपॉर्टेंट। भुट्टो बेस्ड ऑन एकलव्य एपिसोड शोइंग सेक्रीफाइस इन परसूट ऑफ, है ना, नॉलेज। ये भी आपको पता होना है भुट्टो की थीम क्या है। तो इनमें से लक्ष्मण एक तो पढ़नी है, एक आर कैसुरीना ट्री। ये देखो, ये सावित्री से कोटेशन है, वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट टाइटल इज इम्पॉर्टेंट। फिर है इसका जो नॉवेल्स है, बियंका और द यंग स्पेनिश मेड इज अनदर नॉवल बाय तोरुदत्त। इसका टाइटल इंपॉर्टेंट है। पब्लिश सीरियली इन बंगाल मैगजीन, कंसिडर्ड फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश बाय इंडियन वुमेन। ये टाइटल जरूर याद रखना कि कौन सा विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश बाय एन इंडियन वुमेन is Bianca or the Young Spanish Maid, which is the first novel written by an Indian woman in English is Bianca or the Young Spanish Maid, published in 1878। Bianca or the Young Spanish Maid, published in 1878। ठीक है। ले जर्नल दी मेडेमोजेल दी आर्बर्स, एक फ्रेंच नोवेल, इट्स अ फ्रेंच नोवेल ऑफ मैनर्स, फर्स्ट फ्रेंच नोवेल बाय एन इंडियन राइटर। विच इज द फर्स्ट फ्रेंच नोवेल बाय इंडियन राइटर? इज ले जर्नल दे मेडेमोजेल दी आर्बर्स। ओके, अब देखो, थीम एंड स्टाइल इसकी है कल्चरल सिंथेसिस, ब्रिज इंडियन लेजेंड विद वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म, द कल्मिनेशन ऑफ बोथ इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म। रोमांटिक इन्फ्लुएंस है वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड ह्यूगो, जो मैं अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल प्राइड, रिवाइव इंडियन मिथ विद डीप रेफरेंस, महाभारत जो मैंने आपको रेफरेंस दिया था, तो वही सारी बातें इसके अंदर दे रखा है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब मुझे इतना सा ध्यान देना है, आपको 3 पोम्स इसकी पढ़नी है, जो कि एक पोम में है ना शायद नोट्स में कलेक्ट नहीं कर पाया, आर कैसोरीना ट्री। ठीक है, दूसरी देखनी है आपको लक्ष्मण, है ना, और एक पोम है शायद लोटस है इसकी। ये तीनों के तीनों पोम आपको देखनी है, इनकी कोटेशंस भी देखनी है और इनकी लाइंस भी देखनी है। हो सकता है लेटर जो हम सेकंड सीरीज स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस एग्जाम, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, तब हम इन तीनों पोम्स को भी इन डेप्थ देख लेंगे। ये तीनों के तीनों पोम जरूर से ज़रूर देख के जाएं, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, ये हो चुका है ख़त्म। अब अपन आते हैं आर के नारायण पे। आर के नारायण का पूरा नाम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। क्या क्या नाम है? राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ऐसा लग रहा है वो धमाल पिक्चर के अंदर वो लास्ट में जो सीन आता है कॉमेडी, वैसा ऐसा नाम है। तो काशीपुरम है, राशीपुरम है, इनके विलेज का नाम है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी कभी आया हुआ किसी सेट नेट एग्ज़ाम में पाप पहले, तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट आया हुआ है। तो आर के नारायण को हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है, खासकर इसके टाइटल्स और मेजर वर्क्स के मेजर कैरेक्टर्स। ठीक है, जिसमें से एक तो गाइड आपको 100% पढ़ना है, टाइगर फॉर मालगुडी पढ़ना है। ठीक है,
उसके अलावा एक वर्क और पढ़ना है, क्या नाम है, और बाकी सारे वर्क्स के अपन को कैरेक्टर देखने हैं। शायद मैंने आर के नारायण पहले कवर कर रखा है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ते की इनोवेशंस है क्रिएशन ऑफ द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। हु वाज द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद मालगुडी टाउन? आर के नारायण, ध्यान रखना। दिस इज हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। तो जैसे योकना पटवा था, है ना, जैसे मिसिसिपी थी, ये जो क्रिएशन है ना, इन द सेम ट्रेडिशन आर के नारायण का क्रिएशन क्या है? मालगुडी। ठीक है ना। मालगुडी इज नॉट जस्ट अ सेटिंग, इट्स अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिवर्स, आई माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया वेयर टाइमलेस ह्यूमन कॉमेडीज एंड ट्रेजिडीज अनफोल्ड्स। कुल मिला के इट हैज़ अ वेरी इंडियन एस्थेटिक थीम्स, मतलब वेरी लैंग्वेज इज इंग्लिश बट दे हैव अ वेरी इंडियन ट्रेडिशन। यू वुड बी एबल टू कनेक्ट एंड रिकनेक्ट एंड फाइंड द कैरेक्टर्स फ्रॉम योर लोकल विसिनिटी। आपको अपने आसपास के जीवन से, चलचित्र से उन कैरेक्टर्स को आप कंप्लीटली देख पाओगे, समझ पाओगे, जो आपको आर के नारायण के अंदर मिलेंगे। इट्स ज्योग्राफी विथ लाइक इट्स मार्केट रोड, मेम्पी हिल्स, सरयू रिवर्स। तो ये की टर्म्स है, क्या क्या? मार्केट रोड, मेम्पी हिल्स, सरयू रिवर्स, ये सारे के सारे इसके की कैरेक्टर्स हैं। इज एज फैमिलियर टू हिज रीडर्स एज एनी रियल प्लेस। ठीक है। मार्गुडी रियल सेटिंग एज अ कैरेक्टर। मुझे लगता है शायद हमने आर के नारायण पहले भी, है ना, कवर कर रखा है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ।